अगर आप उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं, पिछली घड़ियों में मैंने केदारनाथ यात्रा और चारधाम यात्रा के बारे में बताया। मैं डी आर भारद्वाज अपने डी आर भारद्वाज चैनल पर आपको आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ, जो कि हर आदमी के लिए जानना अत्यंत ज़रूरी है। अगर आप चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं, ईश्वर सब कुशल रखे, पर आपदा आकस्मिक आती है, बिना कहे, बिना हट के, बिना बुलाए, बिना बताए। ऐसे में यदि आप कहाँ पे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, जहाँ कि आप वहाँ के बारे में कोई जानते ही नहीं। उस स्थिति में आप क्या करें? सडन कैजुअलिटी अगर कोई होती है, ऐसी किसी की तबीयत खराब हो जाए, किसी को अटैक आ जाए, किसी को कुछ भी मेडिकल प्रॉब्लम हो जाए, ऐसे में क्या करें आप? ऐसे में आप 108 नंबर पर कॉल करें। 108 नंबर भारत सरकार द्वारा स्थापित तीर्थ यात्रा के लिए हेल्पलाइन है, विशेषकर उत्तराखंड के लिए कॉल करें। यह राष्ट्रीय आपात चिकित्सा हेल्पलाइन है। आपको तुरंत रेस्पॉन्स मिलेगी। आपको स्थान बताना होगा और प्रॉब्लम बतानी होगी, उस हिसाब से वो हेल्पलाइन व्यवस्था करेगी। चारधाम यात्रा मार्ग पर उत्तराखंड सरकार ने 154 चिकित्सा इकाइयाँ स्थापित किए। वहाँ पर आपको विशेषज्ञ डॉक्टर और उच्च प्रशिक्षण प्राप्त मेडिकल स्टाफ उपलब्ध होता है। वो तुरंत आपको संभालेंगे, आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे और उस हिसाब से आपको तुरंत चिकित्सा प्रदान करेंगे। तथा यात्रा मार्गों पर 154 एम्बुलेंस भी तैनात की गई है, तो निरंतर अपना काम करती रहती है। 108 पे कॉल करने पर आपके पास मेडिकल रेस्क्यू टीम आएगी और एम्बुलेंस आएगी। ये 154 एम्बुलेंस है। इनमें 17 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है, जिसमें कि कैजुअलिटी के स्थिति में गंभीर मरीज को लिफ्ट करके कहीं से कहीं पहुंचाया जा सकता है। और वहाँ पे एक एम्बुलेंस बोट भी अवेलेबल है। अगर पानी में कोई जलीय स्थल पर कोई ऐसी घटना होती है, तो उस बोट से आपको लिफ्ट करके मेडिकल एड के सेंटर तक आपको ले जाया जाएगा। और एक हेली एम्बुलेंस सेवा भी है, जिसमें एकदम गंभीर मरीज है, उसको तुरंत चिकित्सा चाहिए 5-10-15 मिनट में, उसको हेली एम्बुलेंस द्वारा, हेलीकॉप्टर द्वारा लिफ्ट करके चिकित्सा, जहाँ चिकित्सा उपलब्ध है वहाँ देहरादून या ऋषिकेश ले जाया जाएगा। आपको उस समय जो साथ मरीज के साथ में जो है, उनको अपनी हिम्मत को रखते हुए, अपने हौस को बिना खोए, और वो 108 नंबर पर कॉल करें। मेडिकल हेल्पलाइन आने पर उनको जांच के बाद में अपनी वो प्रॉब्लम बताएं और उसके बाद में आगे क्या करना है वो करेंगे। गंभीर स्थिति में मरीजों को एयरलिफ्ट करके देहरादून या ऋषिकेश के बड़े अस्पताल में लाया जाएगा और वहाँ पे उनको गहन चिकित्सा, ICU, CCU सुविधा उपलब्ध है, वो उपलब्ध कराई जाएगी। और उनको जो भी जिस प्रकार की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से समाधान किया जाएगा। और अगर सर्जरी की ज़रूरत हुई या कुछ ऐसा हुआ, तो वो भी वहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को उच्च हिमालयी क्षेत्रों में गहन शिक्षा की प्रशिक्षण दिलाया है और उन डॉक्टरों को गहन चिकित्सा उपलब्ध है। ये गहन चिकित्सा उच्च हिमालयी क्षेत्र में गहन चिकित्सा क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ।
पर्वतारोही वगैरह होते हैं जो माउंट एवरेस्ट वगैरह पे चढ़ते हैं तो उनकी वहाँ पे हालत ख़राब हो जाती है, तो उनको लिफ्ट करके नीचे लाया जाता है, तो उनको गहन चिकित्सा दी जाती है। उसी प्रकार की गहन चिकित्सा इन डॉक्टरों को और मेडिकल स्टाफ को दी गई है। और मेडिकल स्टाफ को हम्बल बनाया गया है कि आप हम्बल रहो मरीज के प्रति, मरीज को एक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार दो, उसको ये महसूस मत होने दो कि वो गहन या गंभीर हालत में है, उसके महसूस होने दो कि आपका अब आपको रेस्क्यू कर लिया गया है, अब आपका ट्रीटमेंट शुरू हो गया है और आपको कुछ नहीं होगा, आप एकदम से वो हकीकत तो मरीज ही जानता है या भगवान ही जानता है, और मरीज को ये विश्वास होना ही एक बहुत बड़ी बात होती है, जो कि गहन चिकित्सा प्रशिक्षण में एक बड़ी बात है। उत्तराखंड सरकार ने रेस्पॉन्स या रेस्क्यू टाइम को भी कम कर दिया है। कहीं से भी आप फ़ोन करोगे 15 मिनट में रेस्क्यू टीम आपको रेस्पॉन्स देगी। रेस्पॉन्स करके आपको नियरेस्ट चिकित्सक के पास ले जाया जाएगा और वो चिकित्सक आपकी जांच करके आपको अगर कुछ छोटी प्रॉब्लम है तो वहीं पे समाधान कर देगा, बड़ी प्रॉब्लम है तो एम्बुलेंस द्वारा आपको कोई बड़े अस्पताल या बड़े चिकित्सा केंद्र में पहुंचाया जाएगा, जहां पे आपकी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जांच करके आपको जिस श्रेणी की चिकित्सा चाहिए वो चिकित्सा आपको प्रदान करेंगे। और आपको बिल्कुल भी ऐसी घबराने की बात नहीं है। बस मरीज के जो साथ में लोग हैं, और मरीज अकेला है, कोई नहीं है साथ में, तो जो यात्री हैं उनको वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना को रखते हुए चाहिए कि 108 पे फ़ोन करें और उस मरीज के पास रेस्क्यू टीम आने तक या मेडिकल स्टाफ आने तक उस मरीज को छोड़ने उसके पास डटे रहें। अगर आप तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं तो इतनी प्रकार की भावना तो आप में होनी चाहिए, और होती भी है, हर भारतीय में है, होती भी है। कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हमें इससे क्या है, नहीं, वो इंसान है। आप तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, भगवान तीर्थ यात्रा पे आपकी हाजिरी तभी मानेंगे जब आप मानवता का एग्जाम्पल कायम रखते हुए तीर्थ यात्रा को संपन्न करेंगे। भगवान आपकी हेल्प करेंगे, तीर्थ यात्रा आपकी संपूर्ण होगी। और आपने मरीज की हेल्प की, एक ज़िंदगी अगर बच जाती है, अपन किसी को एक ज़िंदगी बचाने में सहायक हो सकते हैं, तो इससे बड़ी तो तीर्थ यात्रा कोई होती नहीं है। और ये जो सह यात्री है उनको जरूर करनी चाहिए। और अगर कोई झुंड में यात्रा कर रहे हैं तो फिर तो वो ये सब होगा ही, और ये ज़रूरी भी है। क्यों कि अगर ऐसा नहीं होगा तो मानवता उठ जाएगी, कोई आदमी बचेगा ही नहीं। और ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, यही हो रहा है और उम्मीद करते हैं यही होगा। और जब तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो तो आप भगवान के शरण में जा रहे हो, तो परोपकार की भावना तो आप में है ही। खाली ये थोड़ी है कि आप जो तीर्थ यात्रा दर्शन करके और गंगा स्नान करके या जो भी तीर्थ है वहाँ स्नान करके आ गए, नहीं, ऐसा नहीं है। आप वहाँ मरीज को रोकोगे, एयरलिफ्ट होने तक उसकी देखभाल करोगे और उस मरीज को रेस्क्यू टीम आने तक इंतज़ार करोगे। और अगर आपने मरीज को रेस्क्यू टीम के साथ रेस्क्यू टीम अलाउ करे तो अस्पताल तक जाने का साहस दिखाया, तो भगवान आपकी यात्रा को वहीं मान लेगा। भगवान तो आपकी अटेंडेंस वहीं मान लेता है जब घर से यात्रा कर रहे निश्चय करके निकले, और आपने अगर ऐसा कर दिया तो आपकी यात्रा को भगवान सफल मान लेगा। अब इसके बाद में एक स्थिति और आती है, वो स्थिति यह है कि चिकित्सा के बाद भी या चिकित्सा के रेस्क्यू टीम के आने से पहले या इसके मध्य में या किसी भी स्थिति में मरीज का परलोक गमन हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो साधन संपन्न है वो तो उसकी बॉडी को
कहीं भी ले आएंगे, जहाँ भी होंगे वहाँ ले आएंगे, व्यवस्था कर देंगे, सरकार व्यवस्था कर देगी। और एक्चुअली क्या होता है कि अगर ये माने ना, तो आदमी तीर्थ में गया है और उसका महाप्रयाण हो गया है, तो वो भगवान की शरण में तो वैसे ही पहुँच गया है। तो ऐसी स्थिति में वहीं पर जो नज़दीकी फंडल सेंटर हो, वहाँ जाके फंडल करके उसको श्रद्धांजलि देके, और उनके अवशेष है उसको लेके साथ वाले लोग हैं वो आ जाएं, और कोई साथ में नहीं है तो वो अवशेष है वहाँ, अब किसी को वहाँ पे जिम्मेदारी सौंप दे, इन अवशेषों को जो अलकनंदा बह रही है इसमें प्रवाहित कर दें, गंगा में प्रवाहित कर दें, या जो भी मतलब संगम है देवप्रयाग सोनप्रयाग वहाँ पे प्रवाहित कर दें, तो उसकी मुक्ति तो आत्मा की मुक्ति तो वैसे ही हो गई। अब वो शरीर की मुक्ति है, उसके लिए वो अगर ऐसा करेंगे तो ये बहुत पुण्य का कार्य होता है। ये सभी 4 धाम, बड़े 4 धामों की यात्रा के बराबर होता है। अतः आप अगर यात्रा पे जा रहे हैं तो वो कैजुअलिटी हो जाती है तो घबराइए मत। आपके साथ तो किसी के साथ हैं तो आप उसको बचाने का प्रयास करिए। बचाना नहीं बचाना भगवान के हाथ की बात है, पर आप प्रयास करिए, वो बच जाएगा। अगर एक जिंदगी आपने बचा ली तो आप मान लो कि आपने सभी तीर्थ कर लिए, दुनिया भर के तीर्थ कर लिए, दुनिया भर का पुण्य कमा लिया। धन्यवाद।